Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In context to the Python MCQ practice series, this is our lecture number 20. In this lecture, we are discussing the random module and we will do some MCQs on random modules, functions of random modules. If you want to watch the previous lectures, you can go to the Smart Study channel and play the hello friend. Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In context to the Python MCQ practice series, this is random module and this is our lecture number 20 in which we are discussing the MCQ problems on random module. If you want to watch all the previous lectures, then you can go to the Smart Study channel and can watch the playlist of Python. Please subscribe and share the channel. Now let us discuss our lecture first. Now this is our first question in context to the random module. To include the use of functions which are present in random module. रैंडम लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस आपके प्रेजेंट है, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल के अंदर आपके कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर बाय कॉलिंग द मॉड्यूल. हाउ विल यू कॉल द मॉड्यूल इन द पाइथन? वी विल यूज द import then we will name the मॉड्यूल का हम नाम लिख देंगे तो मॉड्यूल क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा. नाउ यू कैन यूज ऑल द फंक्शंस प्रेजेंट इन द रैंडम मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप यूज कर पाएंगे. सो हेयर टू कॉल द रैंडम मॉड्यूल वी विल हैव टू इंपोर्ट रैंडम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन सी विल नॉट करेक्ट बिकॉज देयर इज अ डॉट. ऑप्शन सी के अंदर आपका क्या है, डॉट है. डॉट इज नॉट अलाउड टू इंपोर्ट ए मॉड्यूल. सो हेयर द आंसर ए विल बी करेक्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड इज आइदर 1 और 2. ये हमें बताना है कि जो एक नीचे कोड लिखा हुआ है इसकी जो आउटपुट आएगी वो 1 और 2 आएगी. इट इज़ ट्रू और फॉल्स. नाउ देयर इज ए इंट फंक्शन प्रेजेंट इन रैंडम. हमने रैंडम को इंपोर्ट किया है, रैंडम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है. रैंडम के अंदर से रैंडम डॉट फिर क्या लगाएंगे, फंक्शन का नाम. कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द रैंड इंट. रैंड इंट क्या करता है, हमें दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यूज़ को देता है. इंटीजर वैल्यू, इंट का मतलब क्या है, आपको इंटीजर वैल्यू ही देगा. लेट अस कंसीडर वी राइट हेयर 3,4. नाउ इट कैन गिव यू 3 and 4. इफ़ यू राइट 3,9 then it can give you the value 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. so these values it can give. इनमें से कोई एक वैल्यू ये आपको दे देगा. या तो आपको 3 देगा या 4 देगा या 5 देगा या 6 देगा या 7 या 8 या 9. सो इन अ रैंड इंट इट इंक्लूड्स बोथ द पैरामीटर्स. अपनी जो वैल्यूज़ है उनके अंदर इन पैरामीटर्स को ये इंक्लूड करता है. जैसे कि अगर हम 5,10 लिखें, सो आवर आंसर कैन बी 5 और 10. सो दिस 5 and 10 आर आल्सो इंक्लूडेड. और बीच की कोई भी इंटीजर वैल्यू आपकी आ सकती है. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1,2 लिखा हुआ. दैट मीन्स इट कैन गिव आइदर 1 और 2. सो द स्टेटमेंट रिटन अबव इज करेक्ट. सो ऑप्शन इज ए. सो और ऑप्शन इज ए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड. इम्पोर्ट रैंडम, हमने इम्पोर्ट किया रैंडम को. नाउ दिस विल बी इन द नेक्स्ट लाइन. ये आपका नेक्स्ट लाइन में लिखा होना चाहिए था, रैंडम डॉट चॉइस 2, 3, 4. नाउ लेट अस दिस. ये आपका नीचे लिखा होना चाहिए था. तो अपना क्या है, इम्पोर्ट रैंडम. हमने रैंडम को इम्पोर्ट किया है, उसके अंदर एक फंक्शन है चॉइस. नाउ वी आर गिविंग सम वैल्यूज इनटू द चॉइस. नाउ चॉइस फंक्शन कैन टेक द पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो वो लिस्ट की फॉर्म में ही लेगा. नाउ वी आर डायरेक्टली गिविंग द वैल्यूज़. हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ को दिया हुआ है. सो इट विल जनरेट ए एरर. और ये क्या कर देगा, जनरेट कर देगा एरर. बिकॉज दिस शुड बी ए लिस्ट. ये आपकी क्या होनी चाहिए थी, लिस्ट होनी चाहिए थी. वी कैन यूज लाइक दिस. हम इसको इस प्रकार से यूज कर सकते थे, रैंडम डॉट चॉइस ब्रैकेट 2, 3, 4. देन इट विल बी करेक्ट. तो ये क्या होता, करेक्ट होता, बिकॉज वी आर गिविंग लिस्ट हेयर. सो हेयर वी आर नॉट गिविंग द लिस्ट. हमने यहाँ पर लिस्ट नहीं दी है.
सो इट विल जनरेट ए एरर, और ये क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। सो आंसर इज सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। हमने रैंडम को इंपोर्ट किया है, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, रैंडम डॉट चॉइस, नाउ वी आर गिविंग द लिस्ट, हमने लिस्ट दी है। सो ये क्या करेगा, चॉइस करेगा, कोई भी अपना इन तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू वो आपको रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, आइदर इट विल गिव 10.4, आइदर इट कैन गिव 56.9 और इट कैन गिव 76। जो लिस्ट के अंदर आपकी वैल्यूज़ हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को ये आपको रिटर्न कर देगा। दैट इज़ रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस फंक्शन का काम ये होता है। इज दैट क्लियर? सो आवर आंसर विल बी बी, बी विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पोर्टेड। इसने बोला है कि हमने इम्पोर्ट कर रखा है, तो आपको ये स्टेटमेंट लगाने की यहाँ पे नहीं लगाई हुई है ना, इसलिए इसने बोल दिया रैंडम मॉड्यूल हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पोर्टेड। तो रैंडम डॉट चॉइस, नाउ देयर इज ए सन, नाउ चॉइस फंक्शन टेक्स द स्ट्रिंग एज द लिस्ट, स्ट्रिंग को एज ए लिस्ट ले लेगा। कैसे लेगा, इसके जो आपके जो ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। सो इट कैन गिव आइदर यू एस, यू और एन, इट कैन गिव या तो एस दे देगा आपको, या यू दे देगा, या एन दे देगा। सो जो चॉइस फंक्शन है इट विल कंसीडर दिस स्ट्रिंग एज ए लिस्ट, ये स्ट्रिंग को एज ए लिस्ट में कंसीडर कर लेगा, और जो इसके स्ट्रिंग के जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट कंसीडर होंगे, और चॉइस इस लिस्ट में से कोई भी एक एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। सो आवर आंसर विल बी सी, सी विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question, question number 6. What will be the output of the following Python function assuming that the random module has already been imported? यहाँ पे क्या random dot uniform, तो uniform क्या करता है, uniform function will give you a decimal value, decimal value दे देता है। जो इसके अंदर पैरामीटर आपको गिवन है, there are 2 parameters are given, so it will give the decimal value between 3 and 5. That means it can give you 3.1, 3.2, 3.3, it can give any value, it can give between 3 and 4. So any decimal value between 3 and 4 it will give. Now so our answer will be D. Now we will move to the next question. This is question number 7th. What will be the output of the following Python function if the random module has already been imported? Now there is random dot randint, randint के अंदर 2 पैरामीटर दिए हुए हैं आपको। नाउ हमने बताया था रैंड इंट क्या करेगा, जैसे कि रैंड इंट के अंदर हमने 3,7 लिख दिया, तो ये क्या कर सकता है, 3 को दे सकता है 4, 5, 6 एंड 7, इन आपकी वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू ये आपको रिटर्न कर सकता है। बट देर आर दीज 2 पैरामीटर्स एंड दीज 2 पैरामीटर शुड बी इंटीजर, और ये आपके पैरामीटर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। देर इज़ ए फ्लोट वैल्यू, सो इट विल गिव यू ए एरर, ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने किसका यूज़ किया हुआ है, फ्लोट वैल्यू का यूज़ किया हुआ है। सो आवर आंसर विल बी ए, ए विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8th. विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन हेल्प्स अस टू रैंडमाइज द आइटम ऑफ द लिस्ट? दैट मीन्स लेट अस नाउ वी हैव ए लिस्ट लाइक 3, 8, 1, 2, 6, लेट अस वी हैव दिस लिस्ट। तो हमें क्या करना है, रेंडमाइज करना है। क्या करना है, रेंडमाइज। रेंडमाइज का मतलब क्या है, इनको इधर उधर करना नंबर्स को। तो हमने रेंडमाइज कोई भी एक फंक्शन जो होगा हमारा वो लगा देंगे, तो आपकी क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, इट विल गिव लाइक दिस। तो ये इसके अंदर हो जाएगा, हमने सफलिंग कर दी इनकी, क्या कर दी, सफलिंग। सो हेयर रेंडमाइजेशन और सफलिंग आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, सफल्स करना है, नंबर्स को सफल करना है, जो एलिमेंट्स हैं उनको सफल कर देंगे, उनके इंडेक्सेस चेंज कर देंगे। सो फॉर टू डू दिस वी विल यूज़ द सफल, वी क्या करेंगे, सफल का यूज़ कर लेंगे। यूनिफॉर्म आपका आ चुका है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, 2 नंबर्स के बीच की आपको क्या देगा, डेसिमल वैल्यू इट विल गिव, डेसिमल वैल्यू इट विल गिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? यहाँ पे क्या है, रैंडम डॉट सीड का यूज़ किया हुआ है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सीड?
यहाँ पे आप कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, यू कैन गिव एनी नंबर हेयर। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सीड, सीड का क्या फंक्शन है, सीड क्या करेगा, जैसे कि रेंड इंट आपका है, रेंड इंट दिस रेंड इंट 1,5, ये आपको क्या दे सकता है 1,2,3,4,5। नाउ लेट अस इट गिव्स 2, आपने क्या किया, इसने जो रैंडम डॉट रेंड इंट ने रन करके क्या दिया आपको, ये आउटपुट दी, इट विल गिव दिस आउटपुट। नाउ यू आर यूजिंग रैंडम सीड 3, दैट मीन्स दिस टू आर सेम। तो ये क्या करेगा, जो आपकी पिछले रेंड इंट की जो आउटपुट आई थी उसी को रिपीट करेगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पहले क्या आउटपुट आई थी, 2 आउटपुट आई थी, तो इसके बाद भी आउटपुट क्या आएगी, 2 आएगी। दिस इज द फंक्शन ऑफ सीड। नाउ इफ वी यूज लाइक दिस, अगर हम किस प्रकार से यूज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर वी यूज रैंडम डॉट रेंड इंट 1,5 एंड देन अगेन रैंडम डॉट रेंड इंट 1,5। नाउ प्रिंट वी विल यूज़, हम क्या कर देते हैं, प्रिंट लगाना ज़रूरी है, प्रिंट करवानी है तो वैल्यू, प्रिंट वी आर यूजिंग। नाउ इट विल प्रिंट यू, इट कैन आइदर प्रिंट यू 1 2, इट कैन आल्सो प्रिंट 2 1, इट आल्सो कैन प्रिंट 5 3, इट कैन आल्सो प्रिंट 3 5, इट कैन आल्सो प्रिंट 4 5, यानी एनी 2 नंबर्स। यानी यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर से आपको 1 2 3 4 5 में से कुछ भी मिल सकता है, सेकंड स्टेटमेंट में से भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है, सॉरी 6 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल सकता है। एंड इट कैन आल्सो पॉसिबल आपको 3 3 मिल जाए, इट कैन आल्सो पॉसिबल 2 2 मिल जाए, यानी कि इन दोनों से आपको एक नंबर मिलने वाला है। दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट इफ़ यू यूज़ द सीड फंक्शन, अगर आप सीड फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं तो जो पहले आपकी जो इसके अंदर से आउटपुट आएगी, इसने जो आउटपुट दी है और हमने क्या कर लिया, सीड फंक्शन का यूज़ कर लिया। नाउ जो यहाँ से आउटपुट आएगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी आर यूजिंग रेंड इंट से पहले किसका यूज़ कर लिया हमने, सीड फंक्शन का यूज़ कर लिया। तो सीड क्या करेगा, जो पहले आपकी फंक्शन जो पहली स्टेटमेंट से जो आउटपुट आएगी, इट विल रिटर्न द सेम वैल्यू। तो ये क्या कर देगा, सेम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। सो फ्रॉम हेयर द फर्स्ट, इस रेंड इंट से आपकी, इस स्टेटमेंट से आपकी क्या आउटपुट आई, लेटेस्ट 2 आउटपुट आई, आपने क्या किया, सीड फंक्शन का यूज़ कर लिया। तो अभी दोबारा से इसको रन करवाएंगे तो भी आपको वैल्यू क्या ही मिलेगी, 2 ही मिलेगी। सो फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग 2 एंड from this you are getting 2 because we are using seed. If you are not using seed then this value can be 3 4 5, it can be 1, it can be 2, कुछ भी either value can be there. So seed function is using to repeat the values. ये क्या करता है, repeat the values, ये values को क्या करेगा, repeat करेगा। Is that clear? Now move to the so here the option is A 3 is wrong, B 2 is correct, any integer between 1 and 5, this is wrong, this is also wrong, because it will surely print 2, because it will copy the output of the previous statement की जो आपकी output आएगी उसको ही copy करेगा ये। Is that clear? So from here B will be printed. Now move to the next question. This is question number 10th. What is the interval of the value generated by the function random dot random? हमने क्या कर लिया, रैंडम डॉट रैंडम आपका कोई एक फंक्शन है, रैंडम के अंदर एक रैंडम फंक्शन है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू प्रिंट करता है, रैंडम फंक्शन प्रिंट करता है वैल्यू, वो क्या करेगा, 0 से 1 तक आपका कोई भी वैल्यू ले लेगा, इन विच 0 इज़ इंक्लूडेड बट 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। यानी आपको 0.1 मिल सकता है, 0.2 मिल सकता है, 0.3 मिल सकता है, एनी डेसिमल वैल्यू कैन बी देयर, बट हेयर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है। दिस ब्रेसिस शोज दैट 0 इज़ इंक्लूडेड, 0 क्या है आपकी, इंक्लूडेड है, 0 इज इंक्लूडेड बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। इज दैट क्लियर? सो एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1 but 1 is not included. Here it is saying that in option A it is saying that neither 0 and nor 1 is included. In the second 0 is not included but 1 is included. In C 0 and 1 both are included. So all these three are wrong. Here 0 and 1, 0 is included but 1 is not included, so it is your correct option. So D will be your correct. Now move to the next question.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। रैंडम डॉट रेंड रेंज। रेंड रेंज एक आपने फंक्शन का यूज़ किया है, इसके अंदर आपने रेंज दे रखी है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज़ द स्टेप। ये आपका स्टेप है। स्टेप का मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको। लेटस वी हैव 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट नंबर कौन सा लेगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर इट विल टेक। तो ये आएगी वैल्यू नेक्स्ट, यानी कि ये इन नंबर्स को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इट विल नॉट टेक दिस वैल्यूज बिकॉज वी आर गिविंग स्टेप 5, यानी कि 0 से 91 तक आपको चलना है। एंड उसके अंदर कंडीशन क्या है कि आपको 0 से 91 के अंदर चलते हुए 5 के स्टेप्स लेने हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, 6 7 8 9 एंड 10। नाउ वी आर टेकिंग 1 2 3 4, फिफ्थ स्टेप हमने लिया, दिस इज़ योर फिफ्थ स्टेप, आपने फिफ्थ स्टेप ले लिया। नाउ इसके बाद 11 12 13 14, नाउ 15। सो 1 2 3 4 5, सो नेक्स्ट नंबर क्या आया आपका, 15 आया। सो यू कैन सी दैट आइदर वी कैन गेट 0, वी कैन गेट 5, वी कैन गेट 10, वी कैन गेट 15। वी आर गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 आपको मिल सकता है। सो हमें क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 10 मिल सकता है एंड वी कैन गेट 15 20 25, यानी 5 के मल्टीपल्स आपको मिलेंगे। और कहाँ तक चलेंगे, 90 तक चलेंगे। सो वी आर हेयर, 10 is the multiple of 5, 18 is not the multiple of 5, 79 is not the multiple of 5, but 95 is the multiple of 5, but there is a end point। आपका 91 लिखा हुआ है, सो इट विल गो फॉर 90, 90 तक, एक कम तक ये चलेगा, तो 90 वैल्यू तक ही आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो अवर आंसर विल बी ए विल बी अवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज 12th क्वेश्चन, बोथ द फंक्शन रेंड इंट एंड यूनिफॉर्म एक्सेप्ट डैश पैरामीटर्स। तो रेंड इंट का अगर आप यूज़ करें या आप किसका यूज़ करें, यूनिफॉर्म फंक्शन का, यूनिफॉर्म का यूज़ करें। अब ये 1 2 लिख रखा है, ये भी 1 2 है, दैट मीन्स इट विल गिव द 1 2 के बीच की वैल्यूज़ देगा, डेसिमल वैल्यू इट विल गिव। 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, और ये क्या देगा, 1 और 2 के बीच के इंटीजर्स देगा, जिसके अंदर इंक्लूड होगा, ये भी आपका क्या होगा, इंक्लूड होगा। सो हेयर दीज टू विल टेक 2 पैरामीटर्स, दोनों को क्या देने पड़ेंगे आपको, 2 पैरामीटर्स मस्ट है देने। सो दे विल टेक 2 पैरामीटर्स, 0 नहीं दे सकते हैं आप, 1 नहीं दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते हैं, यू हैव टू गिव 2 पैरामीटर्स, यानी 2 इंटीजर्स आपको देने हैं। यू हैव टू गिव 2 इंटीजर्स बिटवीन यू आर फाइंडिंग द वैल्यूज़, जिनके बीच की आपको वैल्यूज़ चाहिए। आइदर यू वांट इंटीजर वैल्यू, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, डेसिमल वैल्यू। अगर आप इंटीजर वैल्यू, 2 नंबर्स के बीच की इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, देन यू विल यूज़ रेंडिंट। इफ़ यू वांट डेसिमल वैल्यू बिटवीन 2 numbers, then you will use uniform. Now move to the next question. This is question number 13. The rand range function return only an integer value. This is true. This is true. rand रेंज जो है आपका वो क्या करेगा, केवल इंटीजर्स वैल्यू ही आपको देगा। लेट अस वी आर यूजिंग रेंड रेंज, रेंड रेंज स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से होगा, रेंड रेंज। let us I give 5 to 10. Now it will move from 5 you can get 6, you can get 7, you can get 8, you can get 9, you can get, but 10 will not be accepted। 10 ये आपका नहीं आएगा, बिकॉज रेंज फंक्शन क्या करता है, जो आपकी लास्ट वैल्यू है उससे एक कम तक चलता है। तो रेंड रेंज क्या करेगा, 5 6 7 8 9 में से कोई भी एक वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है। सो ये क्या करेगा, इंटीजर ही रिटर्न करेगा। सो दिस इज करेक्ट, ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। Now move to the next question. This is question number 14th. What will be the output of the flowing Python code? Here rand range are using, and there is a starting point, there is a ending point, and there is a step. This is step. Now rand range क्या करेगा, 1 से चलना स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
नाउ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड अप टू सो ऑन। ये कहीं तक जा सकता, कहाँ तक जाएगा आपका 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, ये यहाँ पर आके रुक जाएगा, एक कम तक चलेगा। 100 है तो एक कम तक ये चलेगा। नाउ व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, तो ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये क्या करेगा 1 से स्टार्ट होगा और स्टेप कितना लेना है आपको 10 का, तो फर्स्ट नंबर ये आपका आ सकता है। नाउ इसके बाद 10 नंबर्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज योर 10th नंबर, सो यू विल गेट दिस। इसके बाद 10वां नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू कैन गेट दिस नंबर। नाउ आफ्टर दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so you can get 31, so up to so on, you are looking that we can get 1, then 11, then 21, then we can get 31, then we can get 41, then we can get 51, then we can get 61, then 71, 81 and 91 we will get 101 नहीं चलेगा क्योंकि अपना लास्ट पॉइंट क्या है 100 ही है, यानी कि 99 तक ये चलना है। सो हेयर व्हाट विल बी द वैल्यू, आपकी क्या प्रिंट हो सकती है 32 कैन नॉट बी प्रिंटेड, 67 कैन नॉट बी प्रिंटेड, 91 कैन बी प्रिंटेड बिकॉज वी हैव दिस वैल्यू इन दिस रेंज, आपके पास है ये वैल्यू। 80 कैन नॉट बी प्रिंटेड, सो हेयर आंसर विल बी सी, सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15th, what will be the output of the following python function assuming that the random library has already been included, random को आपने already include कर रखा है। now you are using shuffle and you know that what is the use of the shuffling, shuffling का यूज होता है लिस्ट को क्या कर देना सफल कर देना, उसके जो अगर 1 2 24 ऐसा लिखा हुआ है तो क्या कर देगा 2 1 24 कर देगा, या इसको चेंज कर देगा आपका 24 2 1 इसके अंदर चेंज कर देगा। तो वी कैन यूज़ द सफल फंक्शन, सफल फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, सफल मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैन दिस डू लाइक दिस, क्या ये कर सकता है, दिस इज़ यूर रॉन्ग, ये क्या करेगा आपको एरर देगा, इट विल गिव यू ए एरर बिकॉज इफ़ यू वांट टू यूज़ द सफल फंक्शन एंड यू आर वांटेड टू चेंज द इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट के एलिमेंट्स के इंडेक्स को आप चेंज करना चाहते हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन द लिस्ट, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा एंड यू आर डूइंग लाइक दिस 24 एंड देन यू विल यूज रैंडम डॉट सफल एंड देन यू विल गिव द नेम ऑफ द लिस्ट इनसाइड इट, तो आप सफल के अंदर उसका लिस्ट का नाम देंगे। तो पहले डिफाइन करना ज़रूरी है लिस्ट को, बिफोर यूजिंग द सफल फंक्शन यू हैव टू डिफाइन द लिस्ट को डिफाइन करना आवश्यक है। सो हेयर एरर विल बी देयर, तो क्या है ए ऑप्शन को पढ़ते हैं, रेंडमाइजेशन लिस्ट कंटेनिंग द सेम नंबर इन एनी ऑर्डर, दिस इज रॉन्ग, द सेम लिस्ट दैट इज दिस इज आल्सो रॉन्ग, ए लिस्ट कंटेनिंग एनी रैंडम नंबर बिटवीन, दिस इज आल्सो रॉन्ग, एरर, ये क्या करेगा आपको एरर देगा, कौन सा एरर देगा, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, तो आपको क्या करना है लिस्ट को डिफाइन करना है पहले, देन यू कैन यूज द सफल फंक्शन। So option D will be correct for this. Now move to the next question. This is question number 16th. What does the random seed returns? अगर हम रैंडम सीड की बात करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि हमने पहले देखा था रैंडम डॉट सीड 3, फिर उसके बाद हमने क्या किया था रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंड इंट लिख लेते हैं, रैंड इंट 1 to 5 and then we are using random dot seed, it will 3 and random dot rand int 1 5. Now what is the output? Now if this first statement returns 3 then this also return 3, तो ये क्या करता है सीड फंक्शन कॉपी करता है जो पहले वाली स्टेटमेंट ने आपको आउटपुट दी है, तो सिमिलरली वही आउटपुट ये दे देगा। सो 3 3 विल बी प्रिंटेड, अगर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट 4 देती है तो इट विल गिव यू 4, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल आल्सो गिव 4। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस, अगर को इस स्टेटमेंट को यूज़ करने से पहले आप रैंडम सीड का यूज़ नहीं करते हैं तो एनी वैल्यू यू कैन गेट,
ज़रूरी नहीं है कि पिछले वाली वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आ सकती है। बट देयर इज़ ओनली दिस फंक्शन हम वी आर यूजिंग, हमने केवल किसका यूज़ किया, रैंडम डॉट सीड 3 का यूज़ किया है। नाउ व्हाट विल दिस स्टेटमेंट विल गिव, ये स्टेटमेंट आपको देगी, क्या देगी, दिस स्टेटमेंट विल गिव यू नन, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है, नन रिटर्न करती है। सो हेयर द आंसर विल बी बी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी रिटर्न बाय द रैंडम रेंड रेंज। रेंड रेंज आपको पता है, अगर कोई पैरामीटर नहीं दे रखा तो 0 to 4 तक चलेगा, एंड दैट मीन्स 0 1 2 एंड 3 यू कैन नॉट गेट एक्स आफ्टर 4 के बाद की वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेंगी, और कोई डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू आपको नहीं मिलेंगी। सो 0 कैन बी देयर, 0 आपका आ सकता है आउटपुट में, 3 कैन बी देयर, बट यू कैन नॉट गिव द फ्लोट वैल्यूज़, फ्लोट वैल्यूज़ आपके आउटपुट के अंदर नहीं आएंगी। सो सी विल बी द आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्विवेलेंट टू रैंडम रेंड रेंज। अब रेंड रेंज का मतलब क्या है, आपके पास आइदर यू हैव 0, आइदर यू हैव 1 और यू हैव 2, आपके पास ये हैं, ये वैल्यूज़ आपकी आ सकती हैं रेंड रेंज से। नाउ रैंडम चॉइस, चॉइस क्या करेगा आपको, रेंज रेंज तो क्या है, रेंज फंक्शन आपका क्या करेगा, 0 1 2, पहले 0 आएगी वैल्यू, देन 1 देन 2, इट विल डू लाइक दिस। नाउ रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस के अंदर क्या है, रेंज 0 to 3, दैट मीन्स यू हैव अ वैल्यू 0 1 2, आप इनमें से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सफल, सफलिंग हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट विल टेक ए लिस्ट पैरामीटर, लिस्ट आपको देगा। सिलेक्ट क्या करेगा, पर्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट करेगा, एंड वी हैव टू गिव द वी हैव टू गिव द इंडेक्स समथिंग लाइक दिस, बट in these two options this is wrong, this is also wrong, this is also wrong. Now what is this b, b will give, choice क्या करेगा आपको, चॉइस के अंदर जो आपने नंबर्स दिए हैं, चॉइस के अंदर जो आप नंबर देंगे, देन इट विल गिव यू वन ऑफ देम। तो रेंड रेंज भी क्या करता है, 0 1 2 में से देगा, और चॉइस भी क्या करेगा, इस रेंज के अंदर जो एलिमेंट है, इस रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 एलिमेंट्स आर देयर। सो ये भी तो क्या करेगा, रेंड रेंज भी 0 1 2 के अंदर से कोई एक नंबर देगा, और ये चॉइस के अंदर क्या है आपके पास, 0 1 2 है, तो ये भी क्या करेगा, 0 1 2 के अंदर से कोई नंबर देगा। सो बी विल बी योर आंसर। सो ये स्टेटमेंट आप यूज़ करें या ये स्टेटमेंट यूज़ करें, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों आपको क्या देंगी, सेम रिजल्ट देंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this is our question number 19, the function random rand int can return only one of the following values, which either it can give 4 3.4 error or 5, it will give you error। ये आपको क्या करेगा, error return करेगा, because I have said that the rand int will take 2 parameters, rand int क्या करेगा, 2 parameters देगा, जैसे कि a और b, आपको a और b दोनों क्या होने चाहिए, these two must be integer, ये दोनों क्या होने चाहिए, integer, and you will get a और b बोथ आर इंक्लूडेड, ये क्या है आपके इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड, एंड ऑल द इंटीजर्स बिटवीन दैम, इनके बीच के इंटीजर्स जो भी हैं, a+1 a+2, यानी कि जो भी इंटीजर्स आपके आएंगे, इट कैन गिव, ये आपको कोई भी इंटीजर दे सकता है बिटवीन a एंड b, इन विच a एंड b आर इंक्लूड, a और b भी दे सकता है। So here we have to give 2 parameters, but there only a single parameter is given, so it is a false, it is giving you a error, ये आपको error देने वाला है। Now move to the next question, so answer of this question is C। Now move to the next question, this is question number 20th, which of the following is equivalent to rand int 3,6। तो हमें वैल्यू क्या मिल सकती है rand int से, 3 4 5 6, यहाँ ये वैल्यू मिल सकती हैं। नाउ रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस क्या करेगी, 3 6, इन या तो 3 को चूज़ करेगा या 6 को चूज़ करेगा, बट वी कैन, इस स्टेटमेंट से आपको क्या मिल सकता है, इस स्टेटमेंट से आपको 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। तो इस स्टेटमेंट से तो आपको 3 4 5 6 कोई भी एक मिल सकता है। नाउ रैंडम डॉट रेंड, इससे ए स्टेटमेंट रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस क्या करेगा, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करेगा, आइदर यू कैन गेट 3 और 6। सो दिस इज़ नॉट योर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ से आपको 3 4 5 6 में से कोई एक वैल्यू मिल सकती है, और ये बोल रहा है कि आपको या तो 3 मिलेगा या 6 मिलेगा। तो यहाँ से अगर आपको 5 मिल जाता है तो ये तो 5 नहीं दे पाएगा, इफ़ इट विल गिव यू 5 देन इट विल नॉट गिव यू 5, सो दिस इज़ फॉल्स। नाउ रैंडम डोंट डॉट रेंड रेंज,
तो रेंड रेंज के अंदर आपका क्या है, 3 से चलना स्टार्ट करेंगे, 3,4,5 इट विल गिव, क्योंकि रेंज जो फंक्शन है वो क्या करता है, अपनी जो लास्ट लिमिट है उससे एक कम तक चलता है। सो इट कैन गिव यू 3, इट कैन गिव यू 4, इट कैन गिव यू 5, बट हेयर वी विल गेट 6 आल्सो, हमें 6 भी मिल सकता है। तो अगर यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, इफ़ यू विल गेट 6 फ्रॉम एयर, अगर यहाँ से आपको 6 मिल गया, बट इट कैन गिव यू 3, 4, 5, 3, 4, 5 तो ये दे सकते हैं, ये भी दे सकता है आपको 3, 4, 5, और इट कैन आल्सो गिव यू 3, 4, 5, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको दे सकता है। बट इफ़ दिस रेंड इंट विल गिव यू 6, अगर ये रेंड इंट आपको 6 दे सकता है तो ये आपको 6 नहीं दे सकता। सो ऑप्शन बी इज यू आर आल्सो रॉन्ग, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग। नाउ यू आर यूजिंग 3 प्लस रेंड रेंज। अब व्हाट इज दिस रेंड रेंज, रेंड रेंज के अंदर आपका क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई पैरामीटर नहीं दे रखा है, एक ही पैरामीटर है तो 0 से स्टार्ट करना है आपको, तो क्या मिल सकता है 0, 1 एंड 2, एक कम तक चलेंगे। नाउ यू आर एडिंग 3, यू आर एडिंग 3, you are adding 3, that means if you get 0 then you will do 3 plus 0, it will 3, if you get 1, अगर आपको 1 मिलता है तो आप क्या करेंगे, 3 plus 1 it will become 4, if you get 2 then 3 plus 2 it will become 5। तो आपको क्या मिल सकता है, 3, 4, 5 तो मिल सकता है, और यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, 3, 4, 5, 6, यू कैन गेट दिस। नाउ यू कैन, यहाँ से आपको क्या मिला था, यू कैन गेट 3, 4, 5, सो वी कैन से दैट दिस 2 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ये 2 स्टेटमेंट आपकी इक्विवेलेंट है। यहाँ से भी आपको क्या मिल सकता है, 3, 4, 5, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, इतने पार्ट से आपको मिलेगा 0, 1 एंड 2, और इसके अंदर आपको क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5। सो यू कैन गेट 3, 4, 5, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको मिल सकती है। बट फ्रॉम हेयर यू विल गेट 3, 4, 5, 6, क्योंकि आपका 3 और 6 इंक्लूडेड है। सो दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम, बट दिस टू आर नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, इसके इक्विवेलेंट नहीं है। नाउ सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, बट बी एंड सी आर सेम, सेम है बट अपने आंसर नहीं है। नाउ मूव द फोर्थ ऑप्शन, रेंड रेंज, रेंज क्या है, 0 to 4 चलेंगे, यानी 0, 1, 2, 3 यू कैन गेट, एंड यू आर एडिंग 3, आपने क्या कर रखा है, 3 ऐड, अगर 0 मिला उसके अंदर 3 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 3, यू कैन गेट 4, यू कैन गेट 5, यू कैन गेट 6, तो 3 ऐड कर दिए हमने, और यहाँ से आपको क्या मिला था, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक वैल्यू, और यहाँ पर भी आपको क्या मिल सकती है, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक वैल्यू। सो दिस 2 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट बोथ आर इक्विवेलेंट। सो आवर आंसर इज डी, डी विल बी योर आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी रिटर्न बाय द रैंडम चॉइस। तो चॉइस के अंदर जो भी आपको स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, तो एलिमेंट क्या है, 1 है, स्पेस है यहाँ पर एक, और एक कोमा है, तो कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो न्यूमेरिक नंबर हो, चाहे कोई वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई वो स्पेशल कैरेक्टर हो, ऑल इट कैन रिटर्न। सो इट कैन गिव, चॉइस कैन गिव यू 1, चॉइस कैन गिव यू स्पेस, चॉइस कैन गिव यू कोमा, तो आपको 1 भी मिल सकता है, स्पेस भी मिल सकता है, कोमा भी मिल सकता है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द विल नॉट रिटर्न बाय द रैंडम चॉइस, रैंडम चॉइस से क्या रिटर्न नहीं होगा। सो ऑल दिस 3 कैन बी देयर, सो डी विल बी योर आंसर, तो तीनों मिल सकते हैं, डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज रैंडम सफल डू व्हेन x इज इक्वल टू 1, 2, 3, यानी यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है, हमने x को एक डिफाइन कर रखा और सफलिंग करवा रहे हैं, तो क्या करवा देगा, सफलिंग क्या करेगा, सफलिंग विल चेंज द ऑर्डर, सफल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन प्लेस, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी इट कैन गिव यू 2, 1, 3, इट कैन गिव यू 2, 3, 1, इट कैन गिव यू 1, 3, 2, एनी ऑफ दिस इट कैन रिटर्न, ये इनमें से कोई भी एक रिटर्न कर सकता है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय रैंडम डॉट सफल, सफल के द्वारा कौन से एलिमेंट्स जो सफल है, इसके अंदर आप पैरामीटर क्या दे सकते हैं, दैट शुड बी ए लिस्ट, वहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट शुड बी ए पैरामीटर गिवन टू द सफल एज ए पैरामीटर, सफल को एज ए पैरामीटर हम लिस्ट दे सकते हैं। सो बी विल बी योर आंसर, यू कैन नॉट गिव स्ट्रिंग, यू कैन नॉट गिव टप्पल, यू कैन नॉट गिव इंटीजर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, what is the range of the value of the random dot random। आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन। रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू दे सकता है,
in which 0 is included but 1 is not included. So you can get a 0.1, 0. And 0 you also get 0.2, 0.3, 0.4 and up to so on, but you cannot get 1. आपको 1 नहीं मिलेगा. So our answer will be D will be our answer. So friends, we have done the MCQs problem on random method या रैंडम आपका जो मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल से हमने क्वेश्चंस किए हैं. होप आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे. नाउ इन द फर्दर लेक्चर्स वी विल डू समथिंग मोर MCQs ऑन द पाइथन टिल योर एग्ज़ाम तक हम पाइथन के ऊपर MCQs की प्रैक्टिस करते रहेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड मोर शेयर will appreciate me to make such a type of video which can help you. So please students, please and it request to you, share the channel and subscribe the channel. Have a nice day. Thank you.